अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। कैलकुलस की बुक है एक्सरसाइज नंबर 7.6 फाइंड आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व एक्स इज इक्वल टू ई की पावर थीटा साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ई की पावर थीटा कॉस थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। दोस्तों ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दी गई है, ये सेकंड, और इसमें हमें लिमिट्स पहले से दे दी गई हैं क्वेश्चन में। थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें लिमिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे पहले आपने लिखना है दी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज एस इज इक्वल टू, लिमिट्स हमें दी गई हैं पाई बाई 2 से 0 तक, और इधर अंडर रूट डी एक्स ओवर दी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर दी थीटा का स्क्वायर, और इधर डी थीटा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमें दो इक्वेशन दी गई थी ना, एक्स और वाई, तो फंक्शन था थीटे में, तो ये फार्मूला यूज़ होना है, यानी डी एक्स ओवर डी थीटा डी वाई ओवर डी थीटा हमें निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम डी एक्स ओवर डी थीटा पहले निकालते हैं, करेंगे 9 डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोस्तों यानी अगर हम 1 को थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा आ जाता है, यानी डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। साइन का डेरिवेटिव काज होता है तो काज थीटा आ जाएगा, यहाँ होगा प्लस सेकंड सेम, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड सेम, और ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा ही होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं ई की पावर थीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हमें डी वाई बाई डी थीटा भी चाहिए, तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ई की पावर थीटा फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। दोस्तों काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर थीटा सेम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा निकाल लिया है, तो इनका स्क्वायर ले लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। लिखेंगे 9 डी एक्स ओवर डी थीटा प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। डी एक्स हमारे पास ये था, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लिया तो 2 थीटा आ गया यहाँ, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इधर भी ऐसे ही होगा ये कि पावर 2 थीटा और इसका स्क्वायर। अब इनको ऐड करते हैं, साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 होता है, और यहाँ हम रीज़न दे देते हैं तो 2 ई की ताकत 2 थीटा, ये हमारे पास, ये हमारा इक्वेशन बन गई है। आप फार्मूले में देख सकते हैं इसका अंडर रूट भी है, तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं। दोस्तों आप इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हैं ये चीज़ हमारे पास बन गई है। अब हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2, तो हमारे पास आएगा एस इज इक्वल टू पाई बाई 2 0, और आगे ये चीज़
ये चीज़ इक्वल है इसके, तो ये लिखेंगे और आगे डी थीटा, ये डी थीटा। एस इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, दोस्तों ई की ताकत थीटा की इंटीग्रेशन ई की ताकत थीटा ही होती है, तो हम सिंपली लिखेंगे और ये लिमिट्स लिख ली। तो अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। एस इज इक्वल टू √2 अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस। दोस्तों किसी भी चीज़ की ताकत जब ज़ीरो हो जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। आपके पास कुछ भी हो, 9 हो, 10 हो, x हो, y हो, e हो, जो भी हो, उसकी ताकत जब ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यही हमारी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, √2 e की ताकत π/2 - 1 इज रिक्वायर्ड आर्क लेंथ।